नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव में एक और जहां राहुल गांधी और तेजस्वी की रैली ने गजब की गदर काट दी है और बिहार की जनता को साफ तौर पे संदेश दे दिया है कि रिमोट वाली सरकार नहीं चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने सिर्फ बात नहीं बल्कि ये बात लिख के भी ये बात कबूल कर ली है कि हर व्यक्ति को सरकार बनाने के बाद 20 दिन में नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। ऐसे में जहां तेजस्वी के दाव से बीजेपी और एनडीए में हड़कंप मचा है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने रैली खत्म होते ही वहां पहुंच गए हैं जहां अमित शाह थे और ऐसे में इतना जबरदस्त रायता फैला कि एनडीए की लंका लग गई है। तेजस्वी ने कहा और कैसे लिखकर दे दिया है और वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और कैसे रैली खत्म होते ही राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं जहां अमित शाह की रैली और क्या बड़ा रायता फैला है। पूरी जानकारी आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में देने वाले हैं। दोस्तों, आखिरकार बिहार चुनाव गोदी मीडिया और बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा एजेंडा आखिरकार फेल हो गया है और मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पे जैसे ही पहुंचे, बीजेपी और एनडीए की हवाइयां उड़ने लगी हैं। एक और जहां मंच पे तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे एनडीए सरकार को रिमोट की सरकार बता दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार के लोगों को रिमोट की सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने बिहार के लोगों से ना सिर्फ नौकरी, पढ़ाई, दवाई का वादा किया, बल्कि ये बात भी साफ तौर पे कहती है कि वो बिहार में करप्शन के खिलाफ कड़ा रुख उठाएंगे। आप भी सुनिए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। सरकार बनेगी, चाहे अपना हो या पराया, जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार जोर से हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा ना? अब पिछले बार राहुल गांधी जी सकरा तो हम लोग जीत गए थे पिछले बार, काउंटिंग में धांधली हो गया था, वोट की चोरी तो हुई, साथ ही साथ सीट की भी चोरी हो गई। लेकिन इस बार मुस्तैद रहना है। ये भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे। सुना आपने कि तेजस्वी किस तरह से जनता के सामने खुद को साबित करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी बिहार के लोगों से सिर्फ एक बार उनको सीएम बनाने के लिए ना सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक सीनियर जर्नलिस्ट को तेजस्वी इंटरव्यू दे रहे हैं और इस इंटरव्यू में तेजस्वी बिहार के हर घर को एक नौकरी देने के वादे को कैसे लागू करेंगे ये चुनाव के बाद बताने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो सीनियर जर्नलिस्ट अजित अंजुम को ये बात लिख के दे रहे हैं कि वो बिहार के हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। आपको बता दें कि वैसे तो चुनावी सीजन में देश में बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई अपने चुनावी वादों को बहुत हद तक पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए चुनावी वादों पे जनता बहुत भरोसा नहीं करती है और जब से अपने पीएम साहब ने देश की राजनीति में मैदान लिया है तो चुनावी वादों का बुरा हाल है और जनता चुनावी वादों को झूठा वादा कहने लगी है। अगर आपको याद हो, जब पीएम साहब गुजरात की सत्ता से देश की सत्ता में आने वाले थे तो बहुत लंबा लंबा वादा किया था। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश में काला धन वापस लाएंगे, देश में 100 स्मार्ट सिटी, जापान और चाइना से तेज वाली बुलेट ट्रेन, हर गरीब आदमी को 2024 तक पक्का मकान और बहुत पीएम साहब ने वादा कर डाला था। और अच्छे दिन का ऐसा जो है राग अलापा था कि पूरा देश इसमें खो ही गया था और फिर आते ही सांप्रदायिक कार्ड को खेलते हुए जनता से किए वादों की तिंदांजलि निकाल दी। इसके सारे दोस्तों यही वजह है कि देश के लोगों का ना सिर्फ चुनावी वादों से भरोसा पूरी तरह से उठ गया है, बल्कि ये बात भी साफ हो गई है कि नेता अपने भाषण से देश की जनता को झूठा वादा देता है। आपको बता दें यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ मंचों से ऐलान कर रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने हर परिवार को नौकरी देने के मामले में लिखित भी दे दिया है कि वो सरकार में आते ही जनता से किए वादे पूरा करेंगे और राजनीति में चुनावी वादों को लेकर जो जनता के बीच में भ्रम बैठ गया है उसको खत्म कर देंगे। ऐसे में दोस्तों तेजस्वी की चर्चा पे ओर से उनके वादों को लेकर एनडीए का माया जाल फेल होता दिख रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां आज की रैली में तेजस्वी यादव ने गदर काटी है, दूसरी ओर राहुल गांधी ने ऐसा तगड़ी चाल चली है कि पूरा एनडीए और पीएम साहब के चाणक्य जी की चाणक्यगिरी निकल गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने ना सिर्फ मोदी की दोहरी नीति की पोल खोल दी है, बल्कि उनको यहां तक कह दिया है कि वोट और चुनाव के भारी ड्रामा पीएम मोदी करते हैं और अगर कोई ये कहे कि वोट के लिए पीएम मोदी को अगर स्टेज पे नाचने के लिए बोल दो तो वो नाच भी देंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने किस तरह से मोदी और उनकी
पार्टी को ना सिर्फ ड्रामेबाज पता है बल्कि उनको निशाने पर लिया है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ना सिर्फ अडानी और अंबानी को सीधे निशाने पे लिया बल्कि नकली यमुना वाले गेम पे पीएम मोदी को कटघरे में भी खड़ा कर दिया। और ये साफ तौर पे जनता को बता दिया है कि पीएम मोदी हर चीज में दोहरी पॉलिसी लागू करते हैं, यानी कि उनके कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, तो नाच लेगी, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो, इलेक्शन वाली बीमारी। मैं आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। सुना आपने कैसे राहुल गांधी ने नकली यमुना से लेके वोट चोरी तक के मुद्दे को उठाया है और एसआईआर के वोट चोरी का जरिया बताया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी यही नहीं रुके बल्कि वो मुजफ्फरपुर से सीधे दरभंगा पहुंचे हैं और उन्होंने वहां रैली करके ना सिर्फ अमित शाह का पूरा खेल पलट दिया है बल्कि ये बात भी साफ कर दी है कि सरकार रिमोट की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती है और खबर तो यहां तक है कि बीजेपी ने अंदर खाने में अपने सीएम कैंडिडेट नित्यानंद राय को चुन लिया है। और अगर बीजेपी और एनडीए की सरकार आती है तो बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू होगा और सीधे दिल्ली से बिहार की सरकार संचालित होगी। ऐसे में ना सिर्फ तेजस्वी के दावे पे कहीं ना कहीं मोहर लगती दिख रही है बल्कि राहुल गांधी की बात भी सच हो रही है। और राहुल गांधी ने दरभंगा पहुंच के ऐसा ही किया है कि मोदी शाह दोनों का प्लान एक साथ फेल कर दिया है। बता दें आपको कि दरभंगा मुजफ्फरपुर में बीजेपी और एनडीए 21 से 19 विधायक हैं और जिस तरह से राहुल गांधी ने यहां पहुंच के सभा की और खास तौर से सीधे तौर पे मोदी और अमित शाह को निशाने पे रखा है, इससे एनडीए के अंदर खाने में हड़कंप मचा है और पीएम साहब और उनके चाणक्य जी नई जो है राहुल गांधी और तेजस्वी की काट में जुट गए हैं। आगे क्या होगा, चुनाव में किसकी जीत होगी, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जो पिछड़ रहा था वो अब तेजी से लीड करता दिख रहा है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी के गढ़ में मोदी और शाह की कलई को नहीं खोल दिया है और जनता को साफ तौर से मैसेज नहीं दिया है कि बीजेपी की कथनी और करनी अलग अलग होती है? क्या तेजस्वी ने हर घर को एक नौकरी के मामले में लिखित साइन देके बीजेपी और एनडीए की लंका नहीं लगाती है? आपकी जो भी राय है कमेंट में लिखिएगा और खबर को लाइक और शेयर करिएगा।